नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं SKS न्यूज। समय हो चला है खास खबरों का। शातिर बदमाश शिवांग भार्गव का निकाला जुलूस। भोड़ापुर पुलिस ने 84 मंदिर के पास से किया था गिरफ्तार। बीस साल बाद बदली वार्ड 21 की तकदीर। करीब 3 करोड़ की लागत से सीवर लाइन और कंक्रीट रोड बना। नशे में नग्न होकर उत्पात मचाने वाला गिरफ्तार। शनिवार को रात में अलाप ताप रही महिलाओं से हुआ था सुरेश का विवाद। नगर निगम में आउटसोर्स कर्मचारी का हो रहा शोषण। नई ठेकेदार कंपनी ने कर्मचारियों से मांगी 1 महीने की तनख्वाह। अब खबरें विस्तार से। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो के एक होटल में फूड पॉइजनिंग के कारण सोमवार को बड़ा हादसा हो गया। छतरपुर में भर्ती कराए गए दर्जन भर से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर देखते हुए उनमें से 9 लोगों को ग्वालियर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। देश विदेश में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में सोमवार दोपहर को एक बड़ा हादसा पेश आया है। यहां के गौतम होटल में दोपहर के लंच के दौरान कुछ विषाक्त पदार्थ लोगों के खाने में आ गया, जिससे रामस्वरूप कुशवाहा गिरजा रजक सहित 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 5 मरीजों का 1000 बिस्तर वाले अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि बालिका रोशनी को कमला राजा बाल चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। बबलू कुशवाहा क्या पूरा घटनाक्रम, क्या पूरा मामला था? पता नहीं, वो पापा होटल में काम करते थे गौतमा वाले में, तो बस कुछ वो खा लिया वहाँ पर खाना आना, तो बस तबीयत खराब हो गई। क्या नाम है पिताजी का? रामस्वरूप कुशवाहा, गौतमा होटल खजुराहो। जानकारी मिली कैसे क्या हुआ है? पता नहीं, डॉक्टर बता रहे कि कुछ उसमें खाने में था, पता नहीं जो भी हो। क्या खाया था, कुछ जानकारी मिली? अब वो खाना खाया था लंच दोपहर का। क्या लगता है आपको, कैसे क्या हुआ? अब वो तो मुझे पता नहीं, वो बता रहे डॉक्टर साहब बता रहे थे यहाँ पर कि कुछ था उसमें। कितने लोग हुए थे? 10-15 लोग। तो ग्वालियर कितने लोग लाया गया? अभी यहाँ पर 3-4 लोग मतलब एक्सपायर हो गए, 4 लोग। हाँ, बाकी 5-6 लोग अभी एडमिट हैं। कैसी हालत है? उन लोगों की हालत भी ख़राब है। पूरा होटल स्टाफ था? हाँ। क्या लगता है, मतलब क्या कैसे क्या हुआ? पता नहीं। लॉरेंस बिश्नोई बनने का सपना पाले भोड़ापुर क्षेत्र के शातिर बदमाश शिवांग भार्गव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से कट्टा और 2 जिंदा राउंड भी बरामद किए हैं। आरोपी शिवांग 84 मंदिर के पास देखा गया था। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर उसे पकड़ लिया। शिवांग भार्गव और उसके साथी साहिल बाथम के खिलाफ 6 नवंबर की रात फोर्ट व्यू कॉलोनी में फायरिंग करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। लॉरेंस बिश्नोई स्टाइल में शिवांग भार्गव ने इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश की थी। पुलिस उसे सोमवार को उसी के इलाके में लेकर पहुंची, जहां उसने दहशत फैलाई थी। उसका जुलूस निकाला गया। जब पुलिस ने उससे पूछा कि वह कौन है, गुंडा है, तब उसके मुंह से आवाज नहीं निकली और हाथ जोड़कर खड़ा रहा। आरोपी का आपराधिक इतिहास बताया गया है। थाना भोड़ापुर में एक सूचना प्राप्त हुई थी। एक वीडियो भी उसमें हमें प्राप्त हुआ था, जिसमें यह देखा जा रहा था कि 2 युवक जो है कट्टा लहरा रहे थे एवं फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। जैसे ही हमें पता लगा, उसमें तुरंत FIR की गई थी। FIR करने पर जो है आरोपी नामजद ही उसमें लिखे गए थे। तो उसमें जो मुख्य आरोपी है शिवांग भार्गव, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। हमने मुखबिर तंत्र डेवलप किया था एवं कैमरों की भी इसमें सहायता ली थी। जैसे ही हमें सूचना मिली कि यह आरोपी जो है शिवांग भार्गव, यह 84 मंदिर के आसपास देखा गया है, तो तुरंत हमारी टीम्स एक्टिव हुई। टीम्स एक्टिव होने के बाद उसका पीछा किया गया। पीछा करने पर जो है आरोपी ने भागने की कोशिश करी, जिसमें वह गिरने पड़ने पे उसको कुछ चोट भी आई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं गिरफ्तार करने पर जो वह कट्टा इस्तेमाल कर रहा था, वह कट्टे की भी जब्ती कर ली गई है। साथ में 2 उसमें जिंदा राउंड भी मिले हैं। वह दोनों जिंदा राउंड को भी उसमें विधिवत जब्त किया गया है। और मैडम इसका बैकग्राउंड क्या है? लोग करते थे फायरिंग? जो यह आरोपी है, यह अपने एक साथी के संग में उस दिन यह घटना कारित कर रहा था और आरोपी का काफ़ी आपराधिक रिकॉर्ड है। पूर्व में इसके ऊपर NSA भी करवाया गया है, परंतु फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियां लगातार जारी रही है। इसमें स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन इसके अगेंस्ट लिया जाएगा। करीब 20 सालों से गंदगी और बारिश के दिनों में घुटनों तक पानी चलने को मजबूर होने वाले वार्ड 21 की तकदीर अब बदल गई है। सोमवार को स्थानीय लोगों ने वार्ड 21 के पार्षद
ब्रजेश श्रीवास सहित पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल और क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि लोगों की वर्षों पुरानी मांग अब जाकर पूरी हुई है। अब यहां अंडरग्राउंड सीवर लाइन डाली गई है, वहीं सीमेंट कंक्रीट का रोड बनकर तैयार हो गया है। क्षेत्र के लोग निगम कमिश्नर संप्रिय का अभिनंदन और उनका आभार जताने निगम मुख्यालय जाएंगे। जो प्रगति बिहार के अंदर जो रोड और सीवर लाइन का कार्य हुआ है, चूँकि क्षेत्र बहुत दिनों से परेशान था, लगभग 20 साल से परेशान क्षेत्रवासी थे, और जिसमें रोड स्थितियाँ ये थी कि लगभग कमर पानी हो जाता है, घुटने तक पानी में चलना पड़ता था। लेकिन हमारे क्षेत्रवासियों के सहयोग से, उनकी शक्ति की प्रेरणा लेते हुए, हमारे मुन्ना भाई साहब के आशीर्वाद से, श्रीमती सिंधिया जी के, भाजपा के वरिष्ठ लोगों के आशीर्वाद से इस रोड का जो पैसा मंजूर हुआ, तो उससे फिर एक रोड और सीवर लाइन डाली गई। लगभग तो ये 2.5 करोड़ की कीमत की लाइन डल के और रोड बन के कंप्लीट 2.5 से 3 करोड़ की, लगभग 3 करोड़ 2 करोड़ 90 लाख की लगभग हो जाती है इसकी कीमत, ये डाली गई। उसको जब लाइन डली और रोड डली तो उससे हमारे क्षेत्रवासी काफ़ी गदगद हुए और उन्होंने कहा कि चलो 20 साल बाद हमारे क्षेत्र में दोबारा विकास की धारा बही है, भाजपा से, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से और उनके आशीर्वाद से। थाटीपुर इलाके में नशे में धुत एक युवक द्वारा नग्न होकर उत्पात मचाने वाले सुरेश जाटव को सोमवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। अलाप ताप रही महिलाओं से विवाद होने के बाद सुरेश नशे में वस्त्रहीन हो गया था। नदी पार टाल इलाके में अलाप ताप रही महिलाओं और बच्चों से अभद्रता करते हुए कपड़े उतारकर हंगामा करने का मामला सामने आया है। यहां देर रात सुरेश जाटव नशे की हालत में पहुंचा और लात मारकर डंडे से अलाप की आग बुझा दी। महिलाओं ने विरोध किया तो वह उलझ गया और शर्ट पैंट उतारकर नग्न होकर महिलाओं से अश्लील हरकतें करने लगा। इसी दौरान किसी ने घटनास्थल का वीडियो बना लिया जो वायरल हो गया। नशे के कारण उसकी पत्नी भी 4 महीने पहले उसे छोड़कर जा चुकी है। सोशल मीडिया के माध्यम से कल एक जानकारी प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो है नग्नावस्था में और शराब पी करके उत्पात मचा रहा है, जिस पे संज्ञान लेते हुए थाना थाटीपुर के द्वारा, थाना प्रभारी के द्वारा स्वयं आज सुबह मौके पे जाकर के उसके घर पे जाकर के संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर नगर निगम के बिजली विभाग में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारी निजी कंपनी की मनमानी से परेशान है। आउटसोर्स कर्मचारी उपलब्ध कराने वाली सेंगर सिक्योरिटी एजेंसी इन कर्मचारियों से 1 महीने की तनख्वाह रिश्वत के रूप में मांग रही है। निगम मुख्यालय में प्रदर्शन कर रहे यह कर्मचारी पहले यह HPL कंपनी के मुलाजिम थे। इस कंपनी का ठेका खत्म हो जाने के बाद यह सभी कर्मचारी सड़कों पर आ गए। दरअसल अब नया ठेका सेंगर सिक्योरिटी को मिला है। यह ठेकेदार इन कर्मचारियों से कह रहा है या तो वह 1 महीना फ्री में सेवाएं दें या फिर 12,000 रुपए कंपनी में बतौर रिश्वत जमा कराएं। कर्मचारियों का कहना है कि ठेका बदलने के वक्त नगर निगम के अधिकारियों ने इन्हें आश्वस्त किया था कि नई कंपनी में उन्हें जॉब मिल जाएगी। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें आउटसोर्स कर्मचारी को मिलने वाली सुविधा और वेतन दिया जाए। जी, सभी कर्मचारी पहले HPL कंपनी में नगर निगम में काम कर रहे थे आउटसोर्स से, जिन्हें अब दीपावली के टाइम पर काम करवा कर हटवा दिया गया है, जिनसे ये बोला गया था कि दीपावली के बाद नया टेंडर होगा जिसमें आपको फिर से रखा जाएगा। जिसके बाबत टेंडर होने के बाद हमारे सभी के डॉक्यूमेंट भी जमा किए गए नगर निगम ऑफिस में। उसके बाद हम सबको ये बताया गया कि आपको वहाँ कोई, क्या नाम है उनका, सेंगर सिक्योरिटी जी का, उनका वो टेंडर हुआ है, तो वहाँ आपको मतलब वहीं जमा करने हैं और वहाँ से आपको कैश हाथ में वेतन दिया जाएगा। जो सुविधाएं एक आउटसोर्स कर्मचारी की हैं वो हमें नहीं दी जा रही हैं। 8,000 रुपए वेतन बताया गया अर्ध कुशल का, और कुशल का 10,000 रुपए वेतन बताया गया। कितने कर्मचारी? हम लगभग 100 के आसपास कर्मचारी। उसमें भी 1 महीना फ्री काम, 1 महीने फ्री काम। हमारी एक ही, सभी लोगों की एक ही गुजारिश है नगर निगम महोदय से कि हमें जो आउटसोर्स कर्मचारियों का जो मूल वेतन मिल रहा है वो सभी को प्राप्त हो, और जो सुविधाएं मिलती हैं वो हमें मिले, एक कर्मचारी को वो हमें मिले, और हमारी ऐसी कोई शिकायत नहीं। जो आश्वासन दिया गया, जो आश्वासन दिया गया, उन्होंने सख्त कार्रवाई की बोला। श्री कमिश्नर महोदय जी ने बताया कि आपके पक्ष में फैसला आएगा, आप लिखित में आवेदन दीजिए, और आपकी सैलरी भी 17,000, हमारी सभी 17,800 बताई गई है, तो इतना कम क्यों दे रहे हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे।
हमें साइबर सिक्योरिटी द्वारा आदि बोला गया है कि आपको 1 महीने का या तो काम फ्री कराया जाएगा या 12,000 रुपए रिश्वत दी जाएगी और आपको 8,000 आध कुशल को दिया जाएगा और 10,000 रुपए कुशल को दिया जाएगा। अगर आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसको कहाँ शिकायत करनी है करो, जहाँ शिकायत करनी है करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो ऐसे ही काम करवाते हैं। डिमांड किसने की थी आप लोगों से कि पैसा हमको दे दो? हमें ठेकेदार द्वारा की गई है। ने बोला था ठेकेदार द्वारा कितने पैसे मांगे थे? हमसे ये बोला गया है कि या तो आप 1 महीने काम फ्री करो, काम फ्री करना पड़ेगा आपको, या सैलरी एक सैलरी होल्ड करनी पड़ेगी आपकी सारे कर्मचारियों की। ग्वालियर में एक बुजुर्ग की लाश बंद पड़ी खदान में मिली है, जिसे घंटों की मशक्कत के बाद एसडीआरएफ और पुलिस ने खदान से बाहर निकाला है। बुजुर्ग किन हालात में खदान में गिरा अथवा उनके साथ क्या हादसा हुआ, इसे लेकर भोड़ापुर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। दरअसल ग्वालियर के भोड़ापुर थाना क्षेत्र के पंचशील नगर में रहने वाले रमेश बाथम की लाश लक्ष्मण तलैया इलाके में बंद पड़ी खदान में सोमवार सुबह मिली है। बताया जा रहा है कि मृतक रमेश हलवाई का काम करता था। रमेश सुबह के समय अपने कमरे से बाहर निकला था और अब उसका शव खदान में मृत अवस्था में मिला है। भोड़ापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर मृतक बुजुर्ग रमेश के शव को खदान से बाहर निकाला और लाश को अपनी निगरानी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचा दिया। देखिए, एक रमेश बाथम करके है, 65 वर्षीय युवक हैं जो कि पंचशील नगर जो है के रहने वाले हैं। ये कल मृत पाए गए हैं। वह एक खदान है जिसमें गिरने से इनकी मृत्यु है ना प्रथम दृष्टया भी जानकारी में आया है। पुलिस द्वारा इसमें मर्ग कायम किया गया है। मर्ग कायम उपरांत इसमें भी हम जांच करेंगे। जो मृतक हैं वहीं के रहने वाले हैं, पंचशील नगर के, और वहीं पास में जो बंद हुई खदान में ये गिरने से इनकी मृत्यु होना सामने आया। इस प्रकरण में पीएम रिपोर्ट और अन्य तथ्य और साक्ष्यों के आधार पर इसमें जांच का जो भी निकाल होगा, जो भी वैधानिक उसमें कार्रवाई होगी, करें। पुलिस अधिकारी की नजदीकी रिश्तेदार के बैग से गहनों से भरा पर्स उड़ाने वाली गैंग के सदस्य को गोला का मंदिर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से करीब 27 लाख रुपए की कीमत के चोरी किए गए जेवरात जब्त किए गए हैं। इस गैंग में एक महिला और बच्चा भी शामिल है, जिनकी राजस्थान के बूंदी में तलाश की जा रही है। जागृति भदौरिया नाम की महिला पिंटू पार्क पर आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने गई थी। गहने उसने अपने बैग के अंदर पर्स में रखे हुए थे। मौका पाते ही एक महिला उसके पीछे पीले सूट में आकर खड़ी हो गई और उसने गहनों का पर्स चुपचाप उड़ा दिया। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। उसके आधार पर पुलिस ने तलाश शुरू की तो मेला ग्राउंड से घनश्याम दास नाम का एक युवक पकड़ में आया, जिसके कब्जे से पुलिस ने सोने चांदी के गहने बरामद किए। अपने गहने वापस पाकर जागृति भदौरिया ने खुशी का इजहार किया। सर 22 नवंबर की शादी थी, मेरी सिस्टर की मैरिज थी। वहाँ से मेरा सामान चला गया था, तो उसके बाद तत्काल मैंने पुलिस को फ़ोन किया, गोले के मंदिर थाने में फ़ोन किया। वहाँ से सर आए, उन्होंने सीसीटीवी वगैरह देखा, लड़की जो आया था उसमें फ़ोटो वो सारा कुछ था। उन्होंने उसी से फिर सारा पड़ताल किया। डेली मेरे पास फ़ोन आता था। आईजी सर से भी मैं मिली, ये मैम एएसपी मैम है जो उनसे भी, अनु मैम से भी उन्होंने मेरा बहुत सहयोग दिया। टीआई सर ने भी बहुत सहयोग दिया। मेरे फूफा जी रामेश्वर सिंह भदौरिया जी, उन्होंने तत्काल मेरा बहुत सहयोग किया। सब ने ही किया, पूरी एमपी पुलिस ने मेरा सहयोग किया। हमारे गहने मिल गए हमारे को। कैसा लग रहा है? नहीं बता सकती सर, पुलिस ने बहुत सहयोग किया है सर। पुलिस बहुत अच्छी है, हमारी एमपी की पुलिस बहुत अच्छी है। उन्होंने मेरा बहुत सहयोग दिया। मेरे गहने मिल गए, इससे ज़्यादा मुझे और क्या ही चाहिए। क्या था गहने में आपके? सर मेरा था गले का एक छोटा हार था, बड़ा था। मेरा मंगलसूत्र था, चेन थी, 6 अंगूठियाँ थी, कान की बालियाँ थी, टॉप्स थे। सर होगी कम से कम 30 लाख रुपये, 25-30 लाख रुपये थी मेरे गहनों की कीमत। थाना गोले के मंदिर में एक सूचना प्राप्त हुई थी। जब मैरिज का सीज़न चल रहा था तो 22/11 की रात को महिला जो है पिंटो पार्क में एक मैरिज गार्डन में गई हुई थी। वहाँ पे उनका बैग था, बैग के अंदर उनके कुछ जवाहरात रखे हुए थे। वहाँ पे एक गिरोह सक्रिय था। वह गिरोह जो है उस मैरिज गार्डन में घुस के महिला का बैग खोल के उस हीरे जवाहरात जो उनके वहाँ पे ज्वेलरी थी वो निकाल के ले गया था। जैसे ही पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई, प्राप्त होने के बाद पुलिस ने इसमें एफआईआर दर्ज की एवं मुखबिर तंत्र डेवलप किया, सीसीटीवी टीम्स को भी डेवलप किया। इसमें साइबर की टीम ने भी काफ़ी सहयोग किया एवं थाने की टीम ने बहुत ही अच्छा कार्य किया। कार्य करते हुए उसमें जो मुख्य आरोपी है घनश्याम कोरी, उसको आज गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के कब्जे से मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयोग की गई थी उसको जब्त कर लिया गया है एवं महिला के जो गहने उसमें गए थे वो गहने सभी विधिवत रूप से जब्त कर लिए गए हैं। जो आरोपी पकड़ा गया है उस आरोपी से प्रारंभिक पूछताछ में यह पता लगा है कि वह राजस्थान के एक गिरोह से मिला हुआ था। उस गिरोह के साथ में ही वह ये कार्य कर रहा था।
वह गिरोह जो है बूंदी राजस्थान से है। अभी उसका पता लगाया जा रहा है, कुछ नाम उसमें सामने आए हैं, बहुत जल्दी ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक महिला भी इसमें शामिल है मैम, जिस तरह बिल्कुल एक महिला इसमें शामिल थी, जैसे कि सीसीटीवी फुटेज में भी देखा गया था। और उनका यह तरीका था, एक मॉडस ऑपरेंडी था कि वो तैयार होके इस प्रकार से जो है कपड़े डाल के मैरिज गार्डन में घुसते थे कि जो है लोगों को ऐसा लगे कि वह मैरिज का ही एक पार्ट है और वहीं पे एक गेस्ट है। तो इस तरीके से ही मैरिज गार्डन में घुस के चोरी कर रहे थे। महिला का नाम सामने आ चुका है, वह बूंदी राजस्थान की रहने वाली है। बहुत जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाएगा। अभी चूँकि आरोपी जो है आज ही गिरफ्तार हुआ है, उनसे पूछताछ जारी है। बहुत जल्दी ही इसमें आगे की मॉडस ऑपरेंडी भी सामने आएगी। मैडम लगभग कितने लाख रुपए के गहने होंगे, कितनी राशि के? जो हमें गहने महिला के मिले हैं वह 5 लाख से राशि के अधिक हैं, क्योंकि सोने के गहने हैं तो सोने की कीमत के हिसाब से कीमत और ज़्यादा हो सकती है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें SKS न्यूज़ के साथ। नमस्कार।